मेरे बच्चे ध्यान देना। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि भाई 4800 रुपए जो है ना वो इस तरीके से बांटे, 4800 रुपए को इस तरीके से बांटा है दो हिस्सों में, such that simple interest on first part at a rate of 14.28%। देखिए मेरे बच्चे, अगर रेट पॉइंटों में और उसकी फ्रैक्शन आपको पता है 4.28 का मतलब 14 से 2 बटे 7%, तो इसकी फ्रैक्शन 1 बटे 7, तो सीधा लिखिए 1 बटे 7, और टाइम है 2.5 साल। 2.5 साल को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 2 दूनी 4 और 5 बटे 2। दूसरे वाले केस में कहता है रेट है 7 से 1 बटे 7%, इसकी फ्रैक्शन जानते हो ना कितनी होती है? कितनी होती है साहब? 1 बटे 14। बिल्कुल ठीक है, आए ना। और टाइम कितना है मेरे भाई? 3 साल। तो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 3 साल। आओ बाबू कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर रेट सिंपल है सिंपल कर लेंगे, नहीं तो कटने वाली मतलब फ्रैक्शन बन सकती है, फ्रैक्शन बना लीजिए ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। देखो 7 दूनी 14, अगर दिमाग है तो उड़ा देंगे, तो नीचे 1 बटे 5 आया, यहाँ 1 बटे 3 आया। आपने कहा ठीक है, अब भैया एलसीएम लेंगे, इधर उधर क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 3:5, यानी दोनों हिस्सों को जो हमने बांटा है वो 3:5 में बांटा है। तो 3 और 5 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पैसे को, दैट इज 4800। तो 8 6 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। अब कह रहा है 7.25 ना 7 से 7% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट है? 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 600, तो 5 यूनिट कितना? 6 5 3000। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3000 रुपया ऐसा था जिसे हमने इन्वेस्ट किया था इस रेट पे। देखिए यार दोस्त, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे वो रेट पे डिस्कस करना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो रेट निकालने का सूत्र होगा 1 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 4000 रुपया, टाइम है 3.5 साल। दूसरे केस में मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है 2.5 साल। ध्यान देना, हम रेट का रेशियो निकालना चाह रहे हैं कि भाई दोनों रेट का रेशियो क्या है। उसके बाद की कहानी बाद में। आइए बाबू, 3 0 से 3 0 गया, पॉइंट से पॉइंट गया। अब 5 7 35 और 5 5 25। तो यहां देखोगे तो आएगा 1 बटे 28, और यहां ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1 बटे 25। हाँ जी, किसी बहनों को लोड है थे नहीं आएगी। अब 25 इधर ले आओगे, 28 यहां आ जाएगी। यानी सेकंड वाले की रेट 28 यूनिट है, तो पहले वाले की रेट 25 यूनिट होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले की रेट है कितनी? 6.66। 6.66, तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6.6666 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 28। तो कह रहा भाई 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो गुना 25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए मेरे बच्चे, जो समझदार होंगे वो ये तय कर लेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ना वो ये तीनों नहीं हो सकते। आप कहें क्यों नहीं हो सकते? सर इसलिए नहीं हो सकता कि देखो 25 बटे 28 का मतलब है कि भैया ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी चीज का 25 बटे 28 गुना करो, तो आप कहेंगे ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है ना। और मैं कह रहा हूं 6.666 का 25 बटे 28 करो, तो नेचुरल सी बात है कि 6.66 का जब 25 बटे 28 करेंगे तो 6.66 से तो छोटा ही आएगा, ये तो तय, इससे छोटा आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, क्योंकि 25 जो 28 से थोड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। अगर आप इसको समझ पाए तो अगर इस नजरिए से आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा तो एक के आसपास है, एक के आसपास है, जबकि ये आंसर ऐसा है जो आपका नजदीक पहुंचेगा उसके। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट ट्रिक करना चाहिए, बजाय कि आप इस तरह कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना ले।
भाई इसका मतलब बना 6.6 से बना 6 से 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/15। अब 1/15, तो हम ये कहेंगे भाई इसकी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 1/15 को, तो 28 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 1/15, अरे रुक भाई, बटे 28, और मुझे वैल्यू पूछे 25% की, क्या होगी? हाँ जी, तो मैं काट लूंगा 5 5 25, 5 3 15। हाँ जी, तो ये आएगा 1, यानी इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/28, 3 गुना 28। बिल्कुल ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन बनी, मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी, तो 100 से गुना करूंगा। तो 100 से गुना करूंगा तो देखो 4 25 100, 4 7 28, तो सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 25 5 125 और नीचे आया 7 21, तो आंसर आएगा 125/21%, जो मैं आपको ऑप्शन सी में बता रहा हूं। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे इसके डाटा को, तो फिर मेरे बच्चे आपको सवाल इस तरीके से करना चाहिए जो मैंने कराया। हाँ जी, कि भाई फिर आप उस 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बना ले। ये तो परसेंटेज में सिखाया है ना कि 6.66 अगर लिखा हो तो इसका अंदर डॉट डॉट आगे वो ऐसा देता है, और ये रहता है बेसिकली 6 सही 2/3%। तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/15 होती है। हाँ जी, कह रहे जी राजेश ने अपने 3 दोस्तों के बीच 1200 रुपए को बांटा 3 दोस्तों में। 1200 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 दोस्तों में बांटा। और जब 3 दोस्तों को बांटने लगा तो पहले वाले को पैसा दिया है 17 साल के लिए, दूसरे वाले को पैसा दिया 19 साल के लिए, और तीसरे वाले को पैसा दिया 13 साल के लिए। पहले वाले पे रेट है 1/17। भाई मैंने फ्रैक्शन बना ली ना इस रेट की, 5 से 5/17% की फ्रैक्शन बना ली 1/17। दूसरे वाले की रेट है 1/19, और तीसरे वाले की रेट है मेरे प्यारे बच्चों 1/13। अब बाबू खेला होगा तो आप देखेंगे सारे कट के 1:1:1 में आ गए, और अगर सारे कट के 1:1:1 आ गए तो 1200 को 3 बराबर टुकड़ों बांटोगे तो 400 400 400। तो कहता है दूसरे मित्र को दिया गया धन ज्ञात करो, तो हर एक को 400 जाएगा, दूसरे की तो बात ही नहीं हो रही। कर लीजिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, पहले वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3% यानी 1/6। दूसरे वाले पे 8 से 1/3 यानी 1/12। तीसरे वाले पे 1/15। बहुत बढ़िया। कहता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। कहता है 2 साल के आखिर में सब पे बराबर पैसा मिला है। तो हर जगह टाइम कितना है मेरे बच्चे? 2 साल। अब देखो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15। 2 से 2 कट के 1/1 है। 2 से काटोगे 1। देखो ध्यान से, शायद मैं समझाने में उतना अच्छे से कामयाब नहीं हुआ इस सवाल को, डाटा की कैलकुलेशन को मैं इस तरह से कह रहा हूं, ध्यान देना। 2 से काटोगे आएगा 3, 1/3, 3 पलट के ऊपर ले जाना। 2 से काटोगे मेरे बच्चे क्या आएगा? 6। हाँ है ना? तो अगर 6 आएगा तो 1/6 6 पलट के ऊपर ले जाना।
यहाँ 2 से कटेगा नहीं, तो 2 पे 15 पलटोगे तो आएगा मेरे बच्चे 15/2। अब सर काम ये करना है आपने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब बटे 2 रह गया तो सबको 2 से गुना करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 है चिट्ठी से। यानी हमने जो पैसा बांटा वो 2:4:5 में बांटा। तो भाई 2 और 4 6 और 5 11 यूनिट 11,000, 1 यूनिट 1,000। तो आखिरी हिस्सा पूछा है तो 5 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 5,000 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब मेरे बच्चों इस टाइप में मैंने 5वां सवाल छोड़ दिया था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ यहां तक सवाल पढ़े और मुझे ये बताएं इतने सवाल में रेट का रेशियो क्या है दोनों। यहां तक का ही सवाल पढ़ेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, और मुझे रेट का रेशियो बताएंगे और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 2 आदमी है पी और क्यू। पहले वाले आदमी ने यानी पी ने, और ये है क्यू, पी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया और क्यू ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है सर। अब 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, 4 साल तक पी ने ब्याज दिया, क्यू द्वारा 3 साल के बाद क्यू ने 3 साल बाद दिया। कहते हैं रेशियो आपस में इक्वल है। अब जरा ध्यान देना, 4 जीरो से 4 जीरो गया। देखो जी, अब ये 4 चौक 16, 6 3 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आएगा 1/8 अनुपात 1/9। क्रॉस करोगे तो ये आएगा 9:8। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके रेट का रेशियो, क्योंकि हमने प्रिंसिपल टाइम, प्रिंसिपल इनटू टाइम क्या हुआ, ये आ गया इनकी रेट का रेशियो। यानी एक्चुअल में इनकी रेट, अगर इस वाली की रेट 9x है तो इसकी वाली रेट कितनी है 8x। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे आगे पढ़ते हैं, जो पढ़ा उसको यहीं तक रखते हैं। अब आगे यानी कह रहा इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू इन 1 ईयर ऑफ ₹80 इज 8400। कहता है पी और क्यू का 1 साल का जो ब्याज है ना वो 8400 रुपए। पी और क्यू दोनों का 1 साल का ब्याज 8400 रुपए। देखना मेरे बच्चे, भाई पी ने कितना पैसा लगाया था 40,000 रुपए। किस रेट से लगाया था 9x की रेट से। कितने साल के लिए 1 साल के लिए। तो इतना साधारण याद, रेट का रेशियो था, मैंने एक्चुअल 9x और 8x मान लिया। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो क्यू है उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8x% की रेट से, 1 साल का ब्याज। कहता है ये जो ब्याज है ये भैया 8400 रुपए। ऐसा बाबू हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। और अगर सवाल कहेगा तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कटा, अभी भी 2 जीरो रह गई, तो ये वाली 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो और ये वाली 2 जीरो कट गई। अब गुना करते हैं 4 × 36 और 8 × 48, 36 और 48 कितना है 84x। तो 84x बराबर आया 84 के, यहाँ तो 84 बचा, 84 से 84 कटा तो मेरे प्यारे जो x की वैल्यू आई 1। x की वैल्यू 1 आई तो ये रेट आई 8% और ये वाली रेट आई मेरे बच्चे 9%। सवाल ने हमसे पूछा कि भैया क्यू ने, तो क्यू ने किस रेट पे पैसा उधार दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 8% की रेट से पैसा उधार दिया था। क्यू ने पैसा 8% की रेट से उधार दिया था। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड में। देखिए टाइप सेकंड में क्या है, अभी तक सारे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो रहे थे। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों सारे अमाउंट आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों मिश्रधन मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। तो मिश्रधन दोनों बराबर होंगे तो क्या कहानी होगी, जो काम आप प्रिंसिपल उसमें कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल में, वही सेम काम आपको यहां करना है। बस अमाउंट जब इक्वल हो, जब अमाउंट इक्वल हो, जब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट इक्वल दे रखा हो, तो तीनों प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/100 प्लस R1T1, 100 प्लस R2T2, 100 प्लस R3T3, यानी 100 हर बार ऐड कर देना है जब भी आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो और अमाउंट इक्वल दे रखा हो। सब कुछ सेम रहेगा। आइए सोल्व करिए।
आइए मेरे भाई। कह रहा भाई 24,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा। इस तरह से बांटा है कि जो अमाउंट हमें मिलेगा ना, if the amount received from all three parts are equal, कहता तीनों हिस्सों से जो हमें मिश्र धन मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तीनों हिस्सों से जो हमें धनराशि मिलेगी वो बराबर मिलेगी। आइए, तो 24,000 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। अब तीनों प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, तो बताया बेटे क्या सूत्र होगा, 1/100 जमा R1 T1। तो पहले वाले टुकड़े पे रेट है 10%, टाइम है 5 साल। 10% की रेट से 5 साल। दूसरे वाले टुकड़े पे मेरे प्यारे बच्चों रेट है कितनी, 4%, टाइम है 5 साल। और तीसरे वाले टुकड़े पे मेरे प्यारे बच्चों 100 जमा रेट है 5%, टाइम है 20 साल। कह रहा तीनों का अमाउंट इक्वल है। सोल्व करते हैं भाई। 10 5 50, तो आया 150। 100 में 50 जोड़ा 150, 5 चौक 20, 120, 20 5 100, 200, 0 0 0। आइए मेरे बच्चे, 12 15 20 का एलसीएम ले लीजिए। 12 15 20 का एलसीएम क्या है, 60। तो 60 से इधर गुना, 60 से इधर गुना, 60 से इधर गुना, 15 चौको 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे रेशियो। किस चीज के रेशियो है, उस प्रिंसिपल के रेशियो निकल के आ गए मोहम्मद आलम जी। तो 4 और 5 9 और 3 12, 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 24,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 2,000। तो कह रहा तीसरा हिस्सा बताओ, तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 गुना 2,000, दैट इज 6,000 रुपीज। तो तीसरा हिस्सा होगा मेरे प्यारे बच्चों 6,000। हाँ जी। गणपत भाई कह रहा 100 को कट करते, बेटा प्लस में कट नहीं हो सकता ना। अगर नीचे पूरा लिखा होता तब कट जाता, तो ऐसे 100 कट नहीं सकता। कह रहा भैया 18,750 रुपए को 2 बच्चों के बैंक खातों में डाला है। बहुत बढ़िया। कैसे डाला साहब, ऐसे डाला है मेरे प्यारे बच्चों, 18,750 को 2 बच्चों के बैंक खातों में इस तरह से डाला है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो। कहता दोनों ही बच्चों को जो अमाउंट मिले वो मेरे प्यारे बच्चों बराबर मिले। 18 साल की उम्र में दोनों ही बच्चों को बराबर पैसा मिले। 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर पैसा। अब आइए मेरे बच्चे, तो 1 अपॉन अमाउंट इक्वल है तो 100 प्लस पहले वाले पे रेट कितनी है साहब, कहता जी रेट तो दोनों पे ही 5% है। तो पहले वाला है कितने साल का साहब, 12 साल का। तो 18 होने में कितने साल लेगा, 6 साल। वहीं दूसरे की बात करें साहब, तो दूसरे वाला है कितने, रेट तो 5% है। दूसरे वाला है कितने का, 14 साल का। 18 साल होने में कितने साल लगेंगे, 4 साल। तो जो भाई गणपत ये कह रहा था या चाह रहा था कि 100 से 100 काट दो, ऐसा गलती भी मत कर देना, ये गलत है। सोल्व करो, 6 5 30, 130 आएगा। 100 में 30 जोड़ा 130, 5 चौक 20, 120। अब 12 इधर ले आइए, 13 इधर। देखिए अगर ये रेशियो सोल्व नहीं हो रहा था, रेशियो की दिक्कत है, थोड़ी 1 2 चैप्टर के बाद ये रेशियो क्लियर करा दो। मतलब 18,750 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 12/13 होगा। तो 12 और 13 25 हो गया। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 और 13 25 ही तो है भाई। 25 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखो 25 के 150, 25 आते 175। अगर 175 लेता हूं तो बचेगा 12, 125, 25 5 125 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू है 750। मुझसे पूछा छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करी, तो छोटा बेटा वो जो 12 साल का है,
तो 12 गुना 750, 0 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, 9,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो छोटा बेटा है उसका हिस्सा जो ब्याज में है वो 9,000 रुपए। छोटे बेटे का ब्याज में जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 9,000। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे, सेम ही सवाल है, इसको करिएगा। बहुत प्यारा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, कहते हैं मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स। कहता है एक आदमी ने 2 बराबर धन उधार दिए, 2 बराबर धन उधार दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और 7% की रेट से। कहता है एक धन की प्राप्ति दूसरे से 6 महीने पहले होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान दोगे ना तो आपको दोनों प्रिंसिपल पता चल गया इक्वल है, दोनों का रेट पता चल गया। हमें टाइम का रेशियो निकालना है, T1:T2 का रेशियो निकालना है। अब ये भी ध्यान रखना कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट का क्या रेशियो होता है? हाँ ना, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, क्या कि भाई 2,000 रुपए ही मैंने एक को उधार दिए। ध्यान देना मेरे शब्दों को, एग्जाम्पल के लिए था रहा हूं, या बड़ी अमाउंट ले, दूसरी अमाउंट लेता हूं। मैं कह रहा हूं भाई 5,000 रुपए ही मैंने ए को उधार दिए और 5,000 रुपए ही मैंने बी को उधार दिए। दोनों सम्स इक्वल उधार दिए, ठीक है साहब। अब X% की रेट से T सालों का जो ब्याज आया, मतलब T सालों के बाद जो अमाउंट आया, ये था प्रिंसिपल। तो कहता है अमाउंट यहां से मुझे 6,000 रुपए मिला और यहां से मुझे 6,000 रुपए मिला। यहां रेट मान लीजिए Y% है और टाइम जो है वो कैपिटल T साल। मतलब कहने का क्या है कि भाई दोनों जगह रेट टाइम डिफरेंट है, लेकिन दोनों जगह प्रिंसिपल सेम था, दोनों जगह अमाउंट सेम है। अगर मेरे बच्चे दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है और दोनों जगह अमाउंट सेम है, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं यहां पे? तो आप ये कहेंगे सर एक बात मूर्ख से भी मूर्ख आदमी समझ जाएगा कि 5,000 लगा के 6,000 वापसी लिए तो 1,000 रुपए ब्याज कमाया, और यहाँ पे 5,000 लगा के 6,000 वापसी लिए तो 1,000 रुपए ब्याज कमाया। इसका मतलब अगर दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है, तो इस बात का बिन कहे अनकहे भी अर्थ ये है कि भाई दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है मेरे बच्चे। यही कहानी यहां थी कि दोनों प्रिंसिपल इक्वल और दोनों से इक्वल अमाउंट मिली। अगर प्रिंसिपल इक्वल होगा, अमाउंट इक्वल हो गई, तो मतलब दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हुआ। और अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, तो भैया टाइम का रेशियो क्या होता है फाइंड आउट करने का? 1/P1 R1, 1/P2 R2। आपका ठीक बात है। पहले वाला प्रिंसिपल कितना है? 1, तो रेट कितनी है जी? 8%। दूसरे वाला प्रिंसिपल क्या है जी? वो भी सेम ही है, रेट कितनी है? 7%। भाई पी लिखोगे तो भी कट जाएगा, तो 7 यहां ले आओ, 8 यहां ले आओ। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि यहां टाइम 7 यूनिट है तो यहां 8 यूनिट है, यानी यहां टाइम 7x टाइम के लिए इन्वेस्ट है तो यहां टाइम 8x टाइम के लिए इन्वेस्ट है। यानी इनके टाइम का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 7:8, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो गया। कैसे? क्योंकि सर दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है। हाँ है ना? बिल्कुल ब्रिजेश भाई ठीक रहेंगे। आइए आगे, अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। मेरे प्यारे